एक जाट था, वो बकरियां चराता था। अब एक दिन शादी हुई उसकी। धर्मपत्नी बड़ी सुशील और ज्ञानवान थी। धर्मपत्नी ने पूछा, आपने गुरु किया है? कहा, ये कौन सी मुसीबत है? कहा, गुरु नहीं किया, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अरे कहा, शादी से पहले बताती। कहा, वो तो मेरे माता पिता ने करा दी शादी आपसे, अब जब तक गुरु नहीं करोगे मैं आपसे बात नहीं करूँगी। अब बेचारा सीधा सादा बकरियां चराने वाला था। कहा, ये गुरु मिलता कहाँ है? कहा, जाओ प्रातःकाल बकरियां चराने, मन में भाव रखना कि कोई संत महापुरुष मिल जाए तो क्या होगा, उससे दीक्षा ले लेना, उसे गुरु बना लेना। अब मन में सच्चा भाव रखकर निकला बकरियां लेकर। घरवाली ने कहा था क्या करना, गुरु बना लेना। अब मन में भाव पक्का था, इंतजार करने लगा कोई मिल जाए। तो क्या देखता है, एक संत महापुरुष गुजर रहे थे। कपड़ों से पहचान गया कि ये तो महापुरुष हैं। उनके पास गया, प्रणाम किया। कहा, महाराज जी मुझे आपको गुरु बनाना है। अब उसकी वेशभूषा देखकर संत जी समझ गए क्या है बेचारा, बहुत सीधा साधा है, गंवार है। पूछने लगे किसने बोला है? कहा, महाराज धर्मपत्नी ने बोला है। कहा, पर ऐसे गुरु थोड़ी बनाते हैं। कहा, महाराज जी नाम दे दो, नहीं तो समझ जाओ। अब संत जी सोचने लगे, समझ जाओ धमकी दे रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, हमें तो अब जाना है आगे। सोचने लगे अगर ऐसे निकल गए, फावड़ा हाथ में था, कहीं हमारे ऊपर ठोक ठका नहीं कर दे। कहा, महाराज जी दीक्षा दे दो, धर्मपत्नी ने कहा है, हम सच्चे भक्त हैं किसके? अपनी धर्मपत्नी के। उसने कहा है दीक्षा ले लो। अब संत जी ने कहा, बेचारा बहुत सीधा है। कहा, दीक्षा तो देंगे पर दो नियम हैं। कहा, क्या महाराज जी? कहा, एक तो नाम जप करना, दूसरा मन के कहने पर मत चलना। कहा, महाराज जी बस दो नियम? कहा, हाँ बस दो नियम, भगवान मिल जाएगा और धर्मपत्नी से भी मिला देना। कहा, महाराज जी ये तो बड़ा सरल उपाय है, दीक्षा दो हमें। अब संत जी ने पेड़ के नीचे बिठाया, उसे दीक्षा दी। क्या कहा, राम राम कहते जाओ। अब संत जी ने दीक्षा दे दी, दूसरा नियम बता दिया, मन के कहने पर मत चलना। संत जी चले गए वहाँ से। महात्मा जी ने सोचा पिंड छूटा, कहीं पकड़ लेता तो क्या करता, हमें ही भगवान से मिला देता। अब दीक्षा देकर जैसे ही जाने लगे तो गडरे ने क्या कहा, बकरी चराने वाले ने कहा, महाराज जी दक्षिणा ले जाओ। अब सोचने लगे क्या दक्षिणा में देगा? कहा, महाराज जी 2 बकरी ले जाओ। संत जी ने कहा, बेटा हम खुद ही सारा दिन भटकते रहते हैं और हमारे गले में क्या बांध रहे हो, क्या करेंगे बकरियों का? हमें आवश्यकता पड़ेगी तो बाद में आकर ले जाएंगे। कहा, महाराज जी जैसी आपकी आज्ञा। अब नदी के किनारे आ गया। नदी के किनारे आके बैठ गया, खड़ा हो गया थोड़ी देर बैठ जाए, फिर खड़ा हो जाए। तो ऐसे करते करते दिन होने लगा, 11 बज गए और नदी के पास आकर खड़ा होकर ध्यान करने लगा। क्या करने लगा? राम 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 करते करते 12 बजे मन में इच्छा हुई, मुझे क्या करना है? खाना खाना है, भूख लगी है। अब जैसे ही खाना खाने का विचार हुआ तो गुरु जी की बात याद आ गई। गुरु ने क्या कहा था? मन की बात नहीं मानना। कहा, खाना नहीं खाऊंगा। अब बिना खाना खाए तो पेट में क्या हुआ, दर्द होने लगा, पर नहीं, कहा खाना नहीं खाना है। अब थोड़ी देर बाद प्यास लगी तो सोचा पानी पीऊं। पानी पीने के लिए जैसे ही तत्पर हुआ तो मन ने क्या कहा, मन का कहना नहीं मानना है, गुरुजी मना किया है, पानी भी नहीं पिया। शाम का समय हो गया। कहा, भाई घरवाली इंतजार करती होगी, मुझे कहाँ जाना है? घर जाना है। ऐसा सोचकर जैसे ही जाने को तैयार हुआ तो गुरुजी की बात याद आ गई कि मन का कहना नहीं मानना है। अब धर्मपत्नी का भी विचार भी त्याग दिया। देखो त्यागना पड़ेगा सारे विचार, तभी परमात्मा मिलेंगे। बिना विचार त्याग किए भगवान नहीं मिलेंगे। तो अब उन्होंने विचार किया कि जाना है पर जाना ठीक नहीं है। बैठ गए। अब प्यास लगी थी, सुबह से लेकर पानी पिया नहीं। वहाँ पर इंद्र का सिंहासन डोलने लगा, सिर्फ एक दिन के अंदर। देखो
हम सुनते आए हैं ना, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। नहीं, अगर आप सच्चे भाव से करोगे तो एक दिन में कल्याण हो जाएगा। अब इंद्र का सिंहासन डोला, कहा कौन तपस्या कर रहा है? तो किसी ने कहा महाराज जी एक बकरी चराने वाला है, पानी पिया नहीं है, भगवान का इंतजार कर रहा है। तो इंद्र ने क्या कहा? तपस्या तोड़ाओ इसकी। अगर इसकी तपस्या नहीं टूटी, मर गया तो कहाँ आ जाएगा? सीधा स्वर्ग, और स्वर्ग में सीधा हमारे सिंहासन पर। देखो कुर्सियों का चक्कर बहुत बड़ा है। देवता लोग भी क्या करते हैं? डरते हैं कि हमारी कुर्सी नहीं चली जाए, दूसरे के हाथ नहीं चली जाए, सबको डर है। तो अब इंद्र ने क्या किया? मेघ को बुलाया, बरसात को, कहा बरसात करो, इसे पानी पिलाओ। अब बरसात होने लगी, नदी का पानी ऊपर आने लगा, पैरों तक आ गया, और इसे क्या थी? बहुत प्यास थी। सोचा अब तो ऊपर से पानी आ रहा है, मुंह खोल के पानी पी लूं। पर फिर क्या याद आया कि मन का कहना नहीं मानना है, गुरुजी ने मना किया है। पानी पिया नहीं। अब पानी बढ़ते बढ़ते कमर तक आ गया। कहा अब तो सीधा डुबकी लगाऊंगा और क्या होगा? पानी पी सकता हूँ। फिर रोक लिया, और वहाँ इंद्र ने कहा बादल को, अरे और बढ़ाओ, अभी सारा दिन एक ही काम करना है, बरसात और बढ़ा दो। अब पानी बढ़ते बढ़ते कंठ तक आ गया। अब विचार किया उस जाट ने, क्या अब तो कुछ करना ही नहीं है, थोड़ा सा सिर नीचे करूंगा और क्या हो जाएगा? पानी। पर विचार किया गुरुजी ने क्या किया है, मन के कहने पर नहीं चलना है। और उधर इंद्र ने कहा और बढ़ाओ बरसात, टंकी की स्पीड कम है क्या, तेज करो, जितना पानी है सब यहीं लगा दो। अगर ये बंदा मर गया तो कहाँ आ जाएगा? स्वर्ग में। पूरी शक्ति लगा दी। अब पानी बढ़ते बढ़ते कहाँ आ गया? मुख तक आ गया। बकरी चराने वाले ने सोचा अब तो मुख खोलूंगा और क्या होगा? पानी अंदर। और यहाँ इंद्र ने विचार किया, अब इसने पानी नहीं पिया और नाक तक पानी आ गया तो क्या होगा? मर जाएगा। वैसे तो देर से मरता, पर अब मेरे प्रयास से क्या होगा? जल्दी ऊपर आ जाएगा। लोग कहेंगे कैसा काम किया, खुद ने ही इसे कहाँ बुला लिया, अपने आसन पर विराजमान करा दिया। भागते गए भगवान विष्णु के पास, कहा महाराज जी दया करो, कल्याण करो, उद्धार करो। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ? कहा महाराज जी एक भक्त है, उसे प्यास लगी है पर पानी नहीं पी रहा है। कहा फिर तुम क्यों चिंता कर रहे हो, भले नहीं पिए। अरे कहा महाराज जी चिंता वाली बात ये नहीं कि वो पानी नहीं पी रहा है, चिंता वाली बात यह है कि मर गया तो कहाँ आ जाएगा। मैंने देवताओं को भी आपकी चिंता नहीं है, किसकी चिंता है? अपने पद की चिंता है। हम तो साधारण लोग हैं। सुर नर मुनिजन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। कहा प्रेम जब करते हैं सब किस लिए? सब अपने स्वार्थ के अनुसार। तो भगवान ने कहा क्या करना है? कहा महाराज जी चलो दर्शन दो उसे। भगवान ने कहा चलो। अब भगवान आ गए उसे दर्शन देने। भगवान ने आते ही जल समाप्त कर दिया, हटा दिया, उसकी आंखें बंद हैं। भगवान ने कहा नेत्र खोलो, हम भगवान हैं, आ गए हैं। तो नेत्र फिर भी बंद। भगवान ने कहा हम भगवान हैं, आ गए हैं, दर्शन कर लो। नेत्र खुले तो पूछने का आप कौन से भगवान हैं? अरे कहा गुरुजी ने जो आपको दीक्षा दी थी ना कि हमारा नाम जपो हम आएंगे, हम वही भगवान हैं। कहा मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। कहा भाई कौन जानता है? कहा मेरे गुरुजी कहेंगे कि यह भगवान है तभी आपको भगवान मानेंगे। भगवान ने कहा ये अजीब बंदा है, लोग तरसते हमारे दर्शन को और हम आए हैं तो क्या बोल रहा है, हमें मानना ही नहीं है। अब भगवान ने कहा इसके गुरुजी कहाँ हैं? इंद्र को पूछा। कहा महाराज जी मुझे क्या पता, मैं तो सुबह से लेके क्या कर रहा हूँ, बरसात कर रहा हूँ। एक काम में अटका था, उससे मन हटेगा तो दूसरी तरफ ध्यान जाएगा। आज स्वर्ग की अप्सराओं पर भी ध्यान नहीं गया है। कहा किस लिए? कहा चिंता थी कहीं ऊपर आके मेरे सिंहासन पर ना बैठ जाए। इंद्र ने कहा तुम शांत बैठो, तुमको सारा दिन किसकी चिंता होती है? अपनी चिंता होती है। अब भगवान विष्णु ने सोचा इसने पानी पिया नहीं है, भक्त है बेचारा, क्या करूं, कहाँ है इसके गुरुजी? तब एक संत का भेष बना लिया और भेष बनाकर वहाँ पहुँचे जहाँ इसके गुरुजी सत्संग कर रहे थे। सत्संग समाप्त हुआ, भगवान ने देखा संत तो बड़े दिव्य हैं। इनके पास आकर कहने लगे महाराज जी
कल आपने कोई भक्त बनाया था क्या आज के दिन में? तो संत जी ने विचार किया, कौन सा भक्त बनाया था, किसको नाम दिया था? तो याद आ गया, किसे दिया था? बकरी चराने वाले को। कहा महाराज जी हाँ दिया था नाम। कहा उसने तो बहुत तहलका मचा रखा है। कहा क्यों? कहा एक दिन बरसात पूरी चलती रही, बरसात समाप्त हो गई, अब हमें नीचे आना पड़ा है। तो उनकी बात सुनकर गुरुजी पूछते हैं आप क्यों नीचे आए हैं, आप कौन हैं? तब भगवान को बताना पड़ा कि मैं कौन हूँ, भगवान हूँ। गुरुजी प्रसन्न हो गए, भगवान स्वयं आए हैं। कहा मुझे चतुर्भुज रूप दिखाओ। तब उनके कहने पर भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। शंख चक्र गदा पद्म शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। स्तुति की संत जी ने। कहा महाराज जी धन्य हो गया आपका दर्शन कर। कहा आप तो धन्य हो गए, अभी हमारा काम अटका पड़ा है। कहा चलो आपके भक्त के पास। कहा चलिए। अब गुरुजी को लेकर आए भगवान, और वो बकरी चराने वाला अभी अपने नाम जप में ही लगा हुआ था। गुरुजी ने कहा बेटा हम आ गए हैं। अरे वाह, धन्य हो गए गुरुजी की आवाज़ सुनकर। कहा महाराज मैं तो धन्य हो गया, और यहाँ पे दो व्यक्ति घूम रहे हैं, एक कहता है मैं इंद्र हूँ, एक कौन है? क्या भगवान? भगवान ने कहा ये तो गजब बंदा है भाई, अपने गुरुजी को क्या बता रहा है, हम यहाँ भटक रहे हैं, इसको दर्शन देने आए हैं। कहा बेटा ऐसा नहीं बोलते, ये भगवान है। कहा महाराज जी मैं तो जानता ही नहीं, मुझे तो पता नहीं भगवान क्या है, मैं तो सिर्फ जप कर रहा था और दोनों प्रकट हो गए दर्शन देने के लिए, ना तो इनको बुलाया था ना इनको निमंत्रण दिया था। तब गुरुजी ने कहा बेटा इन्हें प्रणाम करो, ये भगवान है, जगन नियंता हैं। अब एक तरफ गुरुजी खड़े थे, एक तरफ भगवान। तो विचार में पड़ गया किसे प्रणाम करूं, पहले गुरुजी को करूं या पहले भगवान को करूं। बहुत देर मन में संशय चलता रहा, क्या किया जाए क्या किया जाए। तब भगवान को ही कहा प्रभु आप ही रास्ता बताइए, भगवान हो तो भगवान ने रास्ता बता दिया। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुर आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। अब भगवान की प्रेरणा से समझ गए सबसे पहले गुरुजी को प्रणाम करना है। गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी के प्रणाम के बाद भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा बेटा मांग लो क्या चाहिए। कहा महाराज जी मुझे तो कुछ आता नहीं मांगना, जो आपको अच्छा लगे वही दे दो। भगवान ने कहा कुछ तो मांग लो जो चाहिए। कहा महाराज जी ऐसी इच्छा है ना, तो मेरी धर्म पत्नी ने आपसे मिलवाया है, मेरी तो एक ही इच्छा है, मेरे घर चलो और मेरी धर्म पत्नी को चलकर दर्शन दो। भगवान ने कहा ये तो आफत में पड़ गए, एक तो दर्शन देना नहीं था, अब एक दिन में दर्शन मिल गया और क्या कह रहा है मेरी धर्म पत्नी को भी दो। अब भगवान ने कहा तथास्तु। अब भगवान को लेकर घर गया चिल्लाते चिल्लाते, अरे भाग्यवान देखो मैं गुरु भी करके आया हूं और भगवान को भी, और कितने दिन में, और हमारे कितने समय हो गए गुरु किए, क्योंकि हमारे नाम जप में वो निष्ठा ही नहीं, गुरु के वचनों पर वह विश्वास ही नहीं, इसलिए समय लग जाता है। राम राम सबको कहे, कहने का विचार हर किसी का अलग अलग है, अपना भाव काम करता है। अब लेकर आए भाग्यवान, देखो आ जाओ बाहर, भगवान आए हैं। वो बाहर आई, देखकर प्रसन्न हो गई, गुरुजी को देखा, पूछा ये कौन है। भगवान ने अपना रूप छुपा रखा था ना, कहिए ये भगवान है। कहा ऐसा भगवान? कहा हमारे पास जो भगवान है वो कैसा है, शंख चक्र गदा पद्म। तो फिर बकरी चराने ने कहा महाराज जी वो रूप दिखाओ ना जो आपने मेरे को वहाँ दिखाया था। भगवान ने कहा गुरुजी को कैसा भक्त है, अब बार बार इसके चक्कर में क्या करने पड़ते हैं, चतुर्भुज लेना पड़ता है। अब बार बार किसी को बोलो ड्रेस चेंज करो तो क्या होगा। साधारण भगवान कैसे घूमते हैं, सब में भगवान हैं, किसी ना किसी रूप में मिल जाते हैं। कहा ये तो अजीब चक्कर है। भगवान को कहा भगवान बना दो, नहीं तो छोड़ेगा नहीं आपको। अब भगवान ने वो रूप बना दिया, दिखाया दर्शन।
दर्शन किया और वो प्रसन्न हो गया। अब घरवाली कहने लगी महाराज जी इतना दूर से चलकर आए हो तो भोजन खाकर जाओ। भगवान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें जो चाहिए मुझसे वरदान में मांग सकते हो। कहा महाराज जी वरदान की बात है ना, तो एक ही वरदान दीजिए, हमारा मन सदैव भक्ति में जुड़ा रहे और गुरु ने जो हमारे ऊपर उपकार किया है वह गुरुदेव का उपकार सदैव हमें याद रहे। भगवान ने कहा और कुछ मांगो। कहा हमारे घर खाना खा कर जाओ। अरे भगवान ने कहा यही तो टालनी थी बात। कहा महाराज जी अब बन गया है, खाना पड़ेगा। अब गुरु जी को भोजन खिलाया, भगवान ने भोजन खाया। इंद्र जी खड़े थे, तो इंद्र जी को देखकर वो बकरी चराने वाला कहता है महाराज जी ये सारा दिन ऐसे ही रहते हैं या कुछ हंसते भी हैं। तो अब इंद्र जी को मुस्कुराहट आ गई। कहा भोजन कर लो, भगवान ने आज्ञा दी। अब इंद्र ने कहना माना और भोजन किया। तो इंद्र को देखकर पूछते हैं आज सुबह से परेशान क्यों थे? बकरी चराने वाला पूछता है। तो भगवान कहते हैं ऐसे चिंता हो गई तुम्हारी तप के कारण, अगर तुम तप करते करते मर जाते तो कहाँ पहुँच जाते? स्वर्ग। इसे चिंता हो गई कहीं मेरा सिंहासन न ले ले। तब वो बकरी चराने वाला आंखों में आंसू भर कहने लगा महाराज जी मुझे कोई सा भी सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरणों में क्या चाहिए? जगह चाहिए। और ऐसे महापुरुष गुरु के चरणों में जगह चाहिए जिनकी आज्ञा पालन से मुझे आज आपके दर्शन प्राप्त हो गए। तो सदगुरु महाराज ने सत्संग समाप्त करते हुए कहा बलिहारी गुरु आपने देहवारी सदवार, जिन मानुष ते देवत कियो करत न लागी वार। कहा ऐसे गुरु पर बलिहार हूँ जिसने मुझे मनुष्य से क्या बना दिया? दिव्य बना दिया।